ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का देखो क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना इसका। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ ए linear equation in two variables is a ग्राफ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ किस तरह से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी कर्व, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। So option A. सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए Option A. स्ट्रेट लाइन, ओके, ठीक है। और सत्यम सर ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ही होगा ना, ओके। देख, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जितना भी कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे ना, उसका जो ग्राफ बनेगा ना, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जो भी पॉइंट रहेगा या तो एक्स पे और या फिर वाई पे कट करेगा, ठीक है, वाई पे लाई करेगा, एक्स पे, एक्स ये वाई एक्सिस पे या फिर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दो पॉइंट रहेगा, या तो प्लस में या फिर माइनस में उसका वैल्यू जो भी रहेगा, ठीक है। ये फिर एक्स इस तरह से रहेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस में रहेगा, या फिर प्लस सॉरी माइनस प्लस में होगा, या तो माइनस माइनस में माइनस और माइनस में रहेगा, या तो फिर प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है। जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, कर्व कभी नहीं रहेगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x plus 1 equal to 0, which of the following statement is true for x plus 1 equal to 0, ठीक है। ये क्या होगा? ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से क्या पास कर रहा है, या फिर सर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है गिवन,
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ओरिजिन से पास करेगा? प्राची? So option B. ऑप्शन बी वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। Yes, sir. ओके, क्यों? अच्छा, सत्यम आप बताइए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कैसे पास करेगा, बताइए। प्राची बताइए, वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस आप बोल रहे हो? Yes, sir. इक्वल टू -1 मेरा रहता है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका वो पॉइंट। अच्छा, तो ये देखो आप देख सकते हो x+1 इज इक्वल टू 0 है, तो आप देखो यहाँ पर x इक्वल टू -1 आ रहा है, तो -1 आएगा तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहेगा -1, ठीक है, x एक्सिस में। और आपके पास गिवन क्या है, y एक्सिस क्या होगा, y क्या है, y आपका कुछ नहीं दिया हो तो y तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन करेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है सत्यम, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो -1 जो होगा ना इसका पैरेलल में हो जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर कुछ और दिया रहता, एक्स वाई का भी आपको कोऑर्डिनेट दिया रहता, एक्स और वाई, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ समथिंग रहता, तो फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, बस कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना कि कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है गिवन आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या फिर वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या फिर दोनों दिया हुआ है या फिर कोई दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, बस इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करें, ठीक है, वो इक्वेशन क्या हो, 0,0 है, इज, ठीक है। आपके पास पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड b y इक्वल टू mx p, y इक्वल टू 0 एंड d x इक्वल टू 0। कौन सा इनमें से इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करेगा, बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके, बाकी लोग, रविकांत बताइए। सर हाँ बोलिए, बी। बोलिए राहुल। y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx, ओके, सारे लोग का देखिए y इक्वल टू mx होगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर x और y, x कोऑर्डिनेट 0 और y,0 आएगा तो वो पास करेगा किससे, ये इस इक्वेशन में अगर रहेगा तो ये इक्वेशन पास करेगा किससे होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर x का अगर 0 रहेगा, ठीक है, तो y का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा उसका, तो y कोऑर्डिनेट आपका आएगा, m क्या कांस्टेंट है, तो y कुछ आएगा आपके पास गिवन रहेगा, तो फिर वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो वही चीज है,
सेकंड वाले में देखो, थर्ड वाला में देखो y इक्वल टू 0 है, तो ठीक है y इज इक्वल टू 0, लेकिन x समथिंग कुछ होगा तो वो भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। y अगर 0 है होगा तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस के पैरेलल में होगा, ठीक है। उसके बाद x अगर 0 है तो y एक्सिस के पैरेलल में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x y इक्वल टू एम एक्स है, अगर 0 देखोगे तो y x, अगर x हम 0 लेंगे तो y भी 0 हमारा आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी 0 होगा तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और जो 0,0 होगा आपका क्या, वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। 0 0 ओरिजिन से आपका पास करेगा, तो इक्वेशन जो हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू एम इंटू, अगर x हम 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 0। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x passes through the point, किस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। ठीक है, b है 2,0, 3 है 3,0 एंड 4 none of these। इस इक्वेशन का y इक्वल टू एक्स है, इस इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होगा कौन सा पॉइंट है जिससे पास करेगा इस इक्वेशन में, इन तीनों में से। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये और कोई इसके अलावा, डी के अलावा किन्हीं का आंसर बताइए, और किन्हीं का कोई इनसे अलग डी के अलावा कोई पॉइंट हो सकता है, बताइए। डी के अलावा कोई पॉइंट हो सकता है। नन ऑफ दिस सर। नन ऑफ दीज, ओके, ठीक है, ठीक है। सुहानी आपका बन गया, यस सर। क्या आएगा, कौन सा Sir, पॉइंट पास करेगा इस इक्वेशन। हाँ बोलिए। सर ऑप्शन डी, नन ऑफ। ऑप्शन डी, चलिए बताइए सुहानी आप बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्यों होगा, रीजन बताइए, रीजन क्या है। y इक्वल टू एक्स है, इक्वेशन है, क्यों हो जाएगा नन ऑफ दिस। सर क्योंकि अगर इसमें से कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो उसमें y हाँ। इज इक्वल टू एक्स का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड। देखो y इक्वल टू एक्स में अगर देखोगे ना तो आपके पास जनरली जो आएगा ना, आप जनरली देख लेना, फर्स्ट वाला देखना, ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अगर मान लो हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y भी हमारा 1 आएगा, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y भी हमारा 2 आएगा, एंड x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y भी हमारा 3 आएगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो इसका इस तरह से होगा ना, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पॉइंट आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। इस वाले पे, एक इस वाले पे और एक इस वाले पे आएगा,
ठीक है, इस तरह से आएगा। जो इस इक्वेशन का जो आपके पास आएगा ना वो इसी तरह से आएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर देखो 0,2 है, इसका मतलब कि आपके पास x के पैरेलल होगा, ठीक है, ओके, x के पैरेलल होगा, ये y के पैरेलल हो जाएगा, और ये भी y के पैरेलल होगा, ठीक है। ये तीनों अगर इसमें पुट करो यहाँ पर 0, 2, 20, 30, तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, ओके। तो ये इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से क्वेश्चन है 5 नंबर। थ्री एक्स माइनस 4y इक्वल टू 8 कट दी y एक्सिस एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। आपके पास ए ऑप्शन है 2,0, 0,2 बोर्ड ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। मतलब दिखा रहा है, 1 मिनट, 0,-2। ठीक दिख रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 कट्स द y एक्सिस। y एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, ठीक है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। किस पॉइंट पे कट करेगा y एक्सिस में। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस सर। 0,-2, ओके, ठीक है। बाकी लोग बनाइए। हो गया बाकी लोग का भी।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी, इसके अलावा और किन्हीं का, डी ऑप्शन के अलावा किन्हीं का कोई और पॉइंट है क्या? सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बोला गया है वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है, फॉर वाई एक्सिस के लिए निकालना है तो हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। x हमारा क्या हो जाएगा, x जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा -4y इक्वल टू 8, ठीक है। y इक्वल टू -8/4, 4 टू 8, तो y इक्वल टू -2, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, ये -2 इस पॉइंट पे वो कट करेगा, इस वाले पॉइंट पे -2, 0, -2 ऑप्शन। राहुल आपसे बन गया था ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, ठीक है। प्राची क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो ये वाला हम लोग देखें कि पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। आपके पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, और अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ग्राफ, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ग्राफ, पहला है 4,0 एंड दूसरा है -5,0, ठीक है। ऑप्शन है -1, 9, -9, none of these। सर इस 9। दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9, ओके, ठीक है। यस सर। फर्स्ट वाला है 4,0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ध्यान देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। फर्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर 4, इस वाले पॉइंट पे, और दूसरा है -5 यहाँ पर। इस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके। सर हाँ 9। बोलिए। सर 9 9 हो जाएगा, 9 होगा या फिर -9 होगा, बताओ पहले। सर 9 होगा। सर 9 होगा। 9 होगा, 9। -9 क्यों, -9 क्यों नहीं होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। सर डिस्टेंस माइनस में नहीं आता। डिस्टेंस माइनस में नहीं आता, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 है और ये 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 होने, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B का आंसर है, ठीक है। चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है, ठीक है, आपके पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, उसके थ्रू क्या
हो रहा है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। उस ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है तो उस पे आपको क्या, ठीक है, उसका एरिया बताना है आपको। तो क्वेश्चन है 7 नंबर, द एरिया इज फॉर्म्ड by the line two x plus 3y equal to 6 and axis is, इस लाइन के थ्रू जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है ना, ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, उसका एरिया आपको बताना है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन 5 स्क्वायर यूनिट, बी 3 स्क्वायर यूनिट, सी 6, 8 स्क्वायर यूनिट। सर ऑप्शन बी होगा 3 स्क्वायर यूनिट। 3 स्क्वायर यूनिट, ओके ठीक है। एक बार सत्यम रीचेक कर लो, देख लो एक बार ठीक से कैलकुलेशन, या फिर पॉइंट सही लिए हो या फिर नहीं, देख लो एक बार। ओके सर। प्राची आपका एरिया कितना आया? सर निकाल रहे हैं। ओके राहुल, सारे लोग से बनना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपके पास बुक में, ये स्कूल बेस पे भी एग्जामिनेशन जो होगा ना उसमें आएगा, और ओलंपियाड में तो रहेगा ही रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। बताइए कोई और बना कि नहीं का? यहाँ देखिए 2x + 3y = 6, ठीक है। आपके पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब व्हेन मान लेते हैं, जब हम लोग y = 0 लेते हैं, ठीक है, y = हम 0 लेते हैं तो x का आपको वैल्यू क्या आएगा, y 0 हो जाएगा तो x क्या आएगा आपके पास, x = 3 आएगा, ठीक है। व्हेन अगर हम मान लेते हैं x = 0 मान लेते हैं, x 0 मानेंगे तो y कितना आएगा, y आपका 2 आएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट आया, ध्यान दीजिएगा, 3x एंड y = 2, x 3 ये पॉइंट और y = 2 ये पॉइंट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्या बन रहा है हमारा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो आपका जो ये हो जाएगा ए, इसको बी मान लो, ये पॉइंट को ए हो जाएगा, ये बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। बेस कितना है आपका, 3 यूनिट है, 3 यूनिट, और हाइट आपका 2 यूनिट है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, तो कितना बचा, 3। तो टोटल आपका कितना आएगा एरिया इसका, इस ट्रायंगल का, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कहते हैं सर हाँ बोलिए। ये जो आप y का वैल्यू लेके बैठाए हैं, बनाए हाँ, हैं, तो x का भी लेके बना सकता हूँ, क्या लेके, x का वैल्यू लेके। अभी जो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसका वाला बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ, देख ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। अब देख मैंने क्या लिया, मैंने एक बार y = 0 लिया और फिर x = हम 0 लिए, ठीक है। तब हमारा पास एक 2 पॉइंट आया, उसी लाइन के इक्वेशन देख लो, ठीक है। आप एक बार बना के सॉल्व करके देख लो, ठीक है, फिर मेरे को बताना एक बार। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहन 8 नंबर होगा। मोहन हैज ₹25 in the form of 50 पैसे and 1 rupee coin, ठीक है। He has half as many 50 पैसा coins as he has 1 rupee coin, ठीक है। The number
ऑफ रुपी कॉइन इज 1 रुपी कॉइन कितना होगा? ऑप्शन है 10, 20, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 30। क्वेश्चन है कि मोहन के पास 25 रुपीज है, ठीक है। मोहन के पास कितना रुपीज है? 25 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे जो बोलते हैं ना, 50 पैसे और 1 रुपए के कॉइन के फॉर्म में उनके पास, ठीक है। टोटल कितना है? 25 रुपए, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ही हैज हाफ एज मेनी 50 पैसे कॉइन्स, मतलब जितना उसके पास 50 पैसे है ना, जितना उसके पास 50 पैसे है, द 1 रुपया से 1 रुपये का जितना कॉइन है ना, उससे हाफ है उतना, जितना भी टोटल होगा ना उसका 1 रुपया का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन जितना भी होगा ना, उससे हाफ ही होगा उसका 50 पैसे का सिक्का जितना भी होगा, ठीक है। तो बताना है कि द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपीज का कॉइन इसके पास कितना होगा? ठीक है, उसके पास टोटल है 25 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से बताते हैं। क्लियर है ना कि 25 रुपए है उसके पास, उसमें कितने रुपए का फॉर्म में है? 50 पैसे के फॉर्म में और 1 रुपए का सिक्का, ठीक है। यही दो है उसके पास, लेकिन कितना 1 रुपए का सिक्का और कितना 50 पैसे का सिक्का वो नहीं पता, लेकिन एक गिवन दिया हुआ कि जितना 50 पैसे का सिक्का है ना, ठीक है, 1 रुपए का टोटल जितना सिक्का होगा ना, उससे कम हाफ ही होगा वो। तो बताओ कि 1 रुपए का सिक्का उसके पास कितना होगा 25 रुपए में? सर 20। 20? यस सर। ठीक है, 20 आपका है ऑप्शन। चेक कर लेता हूँ मैं तब तक। ऑप्शन नंबर 6। और किन्हीं का बना क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन ना, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। कुछ चीजें पॉइंट पे गौर करोगे ना तो आपको आंसर
इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा उसका भी क्वेश्चन। सत्यम बनी आपसे कितना आया? सर बना रहे हैं। ओके, शिवानी आपसे बन गया क्वेश्चन ये? नो सर, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हो। इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, बन जाना चाहिए आप लोग से अब तक। बताइए किन्हीं का कोई दिक्कत, कहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर कहाँ पर अटक गए बताओ, कहाँ तक रुक गए बताइए। व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना आप लोग आर एस अग्रवाल से? अच्छा, हम लोग एक मान सकते हैं कि 1 रुपी कॉइन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। 1 रुपी कॉइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं, लेट मान के, ठीक है, लेट, ठीक है। 1 रुपी कॉइन एक्स एंड 50 पैसे इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है। 1 रुपया कॉइन को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स, और 50 पैसे को हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि क्योंकि 1 रुपया का वो आधा ही होता है, ठीक है, 50 पैसे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, y अपॉन 2, ठीक है। सॉरी, 2y हो जाएगा, 2 50 पैसे है ना, हाँ सॉरी। और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 पैसे हो जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ही हैज गिवन दिया, देखो, हाफ एज मेनी 50 पैसे कॉइन एज ही हैज 1 रुपीज कॉइन। तो 1 रुपीज का कॉइन जितना है ना, x प्लस हाफ है उसका, कितना है, 50, ये देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका हाफ है, मतलब क्या, जो 50 पैसे है ना 1 रुपीज कॉइन का, उसका हाफ ही होगा, तो 1/2 वाई हम कर दिए, वाई इक्वल टू 25, ठीक है, ठीक है।
आपके पास ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है और अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/2 2 इंटू वाई हो जाएगा। और अभी हम लिखे x इक्वल टू 2y। आपको पता है कि 1 रुपी कॉइन को हम लोग को क्या करना है, 50 पैसे में रखना है पहले। ठीक है, तो हम ये करेंगे, इसको हम लिख देंगे x इक्वल टू 2y, यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 1/2 y इक्वल टू 25। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ देखेंगे, एलसीएम लेंगे, 4y प्लस 1 y अपॉन 2 इक्वल टू 25, दैट इज 5y इक्वल टू 50, 25 इंटू 2 50। ठीक है, तो y का आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, y का आपका वैल्यू हो जाएगा 10। मतलब कि आपके पास कितना है, 50 पैसे आपका कितना हो जाएगा, 10 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि 1 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, 1 रुपी कॉइन मतलब x निकालना है। तो x इक्वल टू 2 इंटू 10, 2y हो जाएगा, x इक्वल टू 2y, देन x इक्वल टू 2 इंटू 10, x इक्वल टू 20। तो आपका जो 1 रुपी का कॉइन होगा ना, वो आपके पास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 20 कॉइन हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 रुपया बोला गया है तो उसमें से बोला गया कि जितना 1 रुपया का कॉइन होगा ना, उससे आधा ही होगा 50 पैसे का कॉइन होगा। तो मान लो 20 रुपया मान लेते हैं, अगर 20 रुपया हमारे पास है, 20 रुपीज अगर 1 रुपये का कॉइन है और बचा 5 रुपए, तो 5 रुपए अगर हमें कंप्लीट करना है तो 50 पैसे भी लेते हैं, तो 10 कॉइन चाहिए, तो उसका आधा ही तो है ना हमारा। तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रुपीज, 1 रुपी कॉइन इतना होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? प्राची क्लियर है, देख लो इस क्वेश्चन में। यस सर। अगर जनरल भी देखोगे ना, जनरली कि आपके पास 20 रुपए है और आपको कंप्लीट करना है, क्या कहते हैं, जितना 25 रुपये कंप्लीट करना है और आपको 10 और आपको आधा ही लेंगे। अगर 20 रुपये का कॉइन है, उसका आधा लेंगे तो कितना होगा, 10 रुपया। ठीक है, तो उसका आधा हम करेंगे, 10 हम कॉइन करेंगे, लेकिन 50 पैसे का तो वो 5 रुपया हो जाएगा। और टोटल आपको चाहिए टोटल कितना, 25 कॉइन। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा ये, इसमें आज कि बॉल प्लस बैट, आपके पास इसका टोटल प्राइस है ना, इसका है 220 गिवन दिया था। ठीक है, उसके बाद आपके बोला गया कि जो बैट का जो प्राइस है ना, वो बॉल से 200 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, 200 रुपीज ज्यादा है। तो आपको क्या करना है ना, आपको बॉल का प्राइस बताने की कितना हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बॉल और बैट का दोनों का प्राइस है 220 है। ठीक है सर 20 दोनों का रुपीज। 220 रुपीज। ठीक है, बैट का है, बॉल का जितना होगा ना उससे 200 रुपये ज्यादा है, लेकिन आपको बताना है बॉल का प्राइस कितना, 20 रुपीज ना। देखो जितना आसान है ना, वैसा लग नहीं रहा है आसान ये क्वेश्चन, आसान दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। सर 10 रुपीज। कितना आएगा, 10 रुपीज। 10 रुपीज। राहुल और किसका बताइए क्वेश्चन, सुहानी? यस सर, सॉल्व कर रहे। करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सर 10 रुपीज होगा। 10 रुपीज होगा। यस सर। अगर मान लेते हैं, सपोज करो कि बॉल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, यस सर, ठीक है। 10 रुपीज। बैट को हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, ओके। बैट को हम लोग एक्स प्लस 200 मान लेते हैं। ठीक है, बॉल से तो 200 रुपये ज्यादा है ना, तो आपसे बोला गया है, आपके पास जो गिवन दिया हुआ है कि जो बॉल का प्लस बैट का
दोनों का प्राइस है कितना 220। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 220 माइनस 200, ठीक है। देन 2x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आपके पास, मतलब बॉल का जो प्राइस हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपके पास अगर बैट का भी पूछेगा तो प्राइस हो जाएगा, बैट का क्या हो जाएगा, बैट का हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ना, आप लोग सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग ये लाइंस एंड एंगल्स का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स तो चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग, लाइंस एंड एंगल्स Yes, है ना sir. पूरा? Yes, sir. तो अभी तक हम लोग अलजेब्रा का पार्ट पढ़ रहे थे, अब ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत मजा भी आएगा। और देखना ये वाला जितना ज्योमेट्री बताऊंगा ना क्वेश्चन का, इसको बिल्कुल एक भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है, जो आपके उस पर शायद उसको RS अग्रवाल या फिर NCERT में नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करिएगा, रिवीजन करके आइएगा, मतलब जितना सारा पढ़े हुए लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।